वेलकम बैक टू द इमेज। पीएनजी ट्री पर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के हवाले से सवालात सुनने को मिल रहे हैं कि प्लीज़ इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें या इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाएं। तो पहला रीज़न हमारे सामने है कि जी रिजेक्शन रीज़न, द आर्ट वर्क स्टाइल इज़ इमेच्योर, प्लीज़ ऐड मोर डिटेल ऑफ डिज़ाइन, प्लीज़ मॉडिफाई एंड री अपलोड। अच्छा जी, ये फ़ोटो है हमारे पास, इसमें ज़ाहरी तो कुछ भी नहीं है। फ़ोटो हमने बिंग से बनवाया और बैकग्राउंड रिमूव किया, रीसाइज़ किया और ठग से यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो इसके ऊपर ऐसी रीज़न क्यों लगी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया बजाय इसके कि वो इसको पास करते। अच्छा जी, देखें इसमें ये फ़ोटो बिल्कुल ठीक है, इसमें 100% ओके है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। यहाँ से जो इसका कट लगा हुआ है ये ज़ाहिर करता है कि ये फ़ोटो एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा था। जिस भाई साहब ने जिसने भी ये फ़ोटो अपलोड किया उसने उसको बड़ा किया तो ये आर्ट वर्क से कट हो गया, लिहाजा ये फ़ोटो आगे आधा अधूरा जाएगा, मतलब हाफ कट में जाएगा। तो ये फ़ोटो इस वजह से पास नहीं हो सका, तो इसके ऊपर इमेच्योर की रिजेक्शन आ गई। उम्मीद काफ़ी है कि ये बात आपको 100% समझ आ गई होगी। उसके बाद भी ये फ़ोटो भी है, इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि ये एक क्या कहते हैं इसको, मेरे ख्याल से क्रिसमस गारलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक्चुअल में थोड़ी सी वसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। जिसने भी ये फ़ोटो बनाया है उसने इसको जूम करके इसको मतलब ये कि कट लगा दिया है। तो इसका मतलब यही है कि इसका फ़ोटो मज़ीद कुछ और था, तो भाई साहब ने मिस्टेक कर दी। अब आपने ध्यान रखना है कि जो भी फ़ोटो हो वो सिर्फ सेंटर में ही हो। ये जो 4 कोनों वाला डब्बा आपको नज़र आ रहा है इसके सेंटर में होना चाहिए, बस दैट्स इट। ये मसला है और ये इसका हल है। अच्छा जी, एक और फ़ोटो है। ये फ़ोटो ज़ाहरी तौर के ऊपर बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। इसमें कोई ऐसा भी साइड के ऊपर कट नहीं लगा हुआ। ये यहाँ से हल्का सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर ये इधर हो भी जाता तो इसमें कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होती, इसको इतने ज़्यादा करीब लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जी यहाँ पे एक और भी रिजेक्शन का हमें सामना करने को मिलता है कि यहाँ पे ये जो नीचे उसने बर्फ़ लगाई है ये एक्चुअल में ठीक नहीं थी। सही है, ये हो गई या ये वाला हिस्सा हो गया, ये भाई साहब ने सही से नहीं बैकग्राउंड रिमूव किया। तो ये अगर बैकग्राउंड उसका प्रॉपर रिमूव होता तो ये फाइल पास होती, बजाय इसके कि इसको इमेच्योर के रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। अच्छा जी, ये फ़ोटो देखने में तो ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है तो इमेच्योर की रिजेक्शन इसके ऊपर उन्होंने लगा दी है। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो तो होना भी ऐसे ही चाहिए था। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने इमेच्योर की रिजेक्शन लगा दी है। इसमें भी बैकग्राउंड के ऊपर भी इतराज़ किया गया है। फ़ोटो अजीब सा है, बहुत बड़ा सा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें, हाँ तस्वीर ऊपर से कट सकती है, तस्वीर नीचे से कट सकती है, तस्वीर साइडों से नहीं कट सकती, ये याद रखिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो अक्सर औकात हमें जो रिजेक्शन, इमेच्योर रिजेक्शन जो आती है वो हमें साइडों वाले कट की वजह से आती है। लिहाजा आपने इस चीज़ के ऊपर ख़ास ख्याल करना है कि जो फाइल आपकी या तो ऊपर से लटकी हुई हो तो समझ आता है, या नीचे से खड़ी हुई हो तो भी समझ आता है कि ये ठीक है। साइड वाले रुख वाली फाइल्स कभी भी आपकी पास नहीं होंगी जिनके ऊपर कट लगा हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये फ़ोटो है, इसके ऊपर भी इमेच्योर की रिजेक्शन है। देखिए इसकी भी साइडें कटी हुई है जिसकी वजह से रिजेक्शन आई है। उसके बाद भी इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी सारा बचा हुआ है तो उसकी वजह से रिजेक्शन आ गई है। उसके बाद जी ये डब्बा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक रिजेक्शन दिया, द क्लैरिटी ऑफ योर वर्क इज़ टू लो। ये रिजेक्शन आजकल बहुत देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से कोई 500 फाइल उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। ये रीज़न अभी अभी आई है, उन्होंने अपडेट किया है, मैंने खैर अपडेट उनकी नहीं पढ़ी थी। अच्छा, ये रीज़न क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि आपने अपने फ़ोटो को अपस्केल करना है। अब अपस्केल किस AI टूल से करना है? बेहतरीन बात तो यही है कि नैरो AI से करें। और अगर नैरो की आपने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई कार्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिस्ट डाउन कर दूँगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फ़ोटो को इन्हेंस करना है, आपने उसको अपस्केल करना है। बेहतरीन बात यही है कि 4x के ऊपर रख के आपने अपस्केल करना है ताकि आपका फ़ोटो पास हो जाए पीएनजी ट्री के ऊपर। अच्छा, ये अपस्केल किस टाइम करना होता है? बाज़ वक़्त ये भी आपके सामने जो है ना सवाल खड़ा हो सकता है कि अपस्केल बनाते वक्त करें, मतलब जब बना लेते हैं बाद में करें,
बैकग्राउंड रिमूव करवा के करें कि किस टाइम करें। बेहतरीन बात यही है कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करवा के उसको अपस्केल करना है, क्योंकि जब आप अपस्केल कर लेंगे और बाद में आप बैकग्राउंड रिमूवर के पास लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये मसला करेगा। तो प्लीज़ आपने नैरो एआई का यूज़ करना है। नैरो एआई की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाके देख लीजिएगा। ये भी वही रीज़न है, ये फ़ोटो ठीक है, इसका ऊपर से कट लगा हुआ था, ये बेहतरीन है, लेकिन इसके ऊपर भी रीज़न द आर्ट वर्क द क्लैरिटी ऑफ योर वर्क इज़ टू लो, ये भी अपस्केल होना था, जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद ये फ़ोटो है, इसके ऊपर भी इमेच्योर की रिजेक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, बेहतरीन सी बिल्डिंग है और कुछ इधर उधर से बैट्स उड़ रहे हैं। नीचे जी रीज़न लगाई है उन्होंने, इमेच्योर की रिजेक्शन है। इमेच्योर की रिजेक्शन अब इसमें कहाँ से फिट आती है, इसके तो कोई भी कट नहीं लगा हुआ, ये तो 100% ठीक है। सर हमें इस तरह की रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ता है? देखें जी, जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखवाया है, मुझे पता है कि ये एआई का काम है, तो इसमें आपको ज़ाहिर सी बात है 100% मिस्टेक नज़र आ रही। हैलोवीन का एच ठीक नहीं है, अगर ए है तो फिर आगे डबल एल, चले ठीक है मान लेते हैं, फिर आगे डब्ल्यू है, डब्ल्यू तो होना भी नहीं चाहिए था, वैसे यहाँ पे ओ होना चाहिए था, हैलोवीन होना चाहिए था। 3 दफ़ा ई वाला लफ्ज़ डाल दिए, तो ये ज़ाहिर सी बात है यार, इस तरह के कंटेंट को कौन डाउनलोड करेगा? तो नहीं हो सकता, ऐसा काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको? ये भी ठीक था, बेहतरीन था। अक्टूबर फेस्ट, हाँ जी, यहाँ पे भी डबल ई लगाया है, जो कि बेतुका सा लफ्ज़ है। उसके बाद एक और भी इसमें रिजेक्शन देखने को मिलती है कि जी बैकग्राउंड बचा हुआ है, प्लीज़ बैकग्राउंड के ऊपर ख़ास ख्याल करना है आपने। अच्छा सर जी, ये तो द आर्ट वर्क स्टाइल इज़ इमेच्योर इसके ऊपर क्यों आया है? इसके ऊपर तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये तो सब बैकग्राउंड भी ठीक है, कटा हुआ भी नहीं है। सवाल तो भाई आप लोगों का बनता है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ से क्यों ये रीज़न का सामना करने को मिला है? देखें जी, ये वाला जो हिस्सा है ना, अगर ये पूरा होता तो तब तो बात ठीक होती, सही हो गया ना, मतलब इसके साथ मिला हुआ होता, ये सारे का सारा एरिया ब्लैक होता, तब तो ये समझ आता था कि ये जो वाली जो रिबन है ये इधर से घूम के नीचे से जा रही है, तो चलें जी समझ में आ रही थी। अब ये इतना सा कट पीस लगाने का क्या फ़ायदा था? बहरहाल यही है, अब क्या कर सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। तो इसके अलावा एक और इसमें रिजेक्शन है, यहाँ से ये जो लफ्ज़ मिले हुए हैं ना, ये थोड़ा से अजीब नज़र आ रहे हैं, तो इसका भी आपने एहतियात करना है कि कोशिश ही करनी है कि लफ्ज़ जितने भी हों वो सेपरेट हों। जैसे ये हैप्पी लिखा हुआ है ना, ये सेपरेट है, ये पढ़े जा रहे हैं और हर आम व ख़ास इसको पढ़ सकता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जितने भी अल्फाज वाला जो आपने फ़ोटो अपलोड करना है उसके तमाम वर्ड्स सेपरेट लिखे हुए हों। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी इमेच्योर की रिजेक्शन है, इसमें भी कोई कट नहीं लगा हुआ, इसमें बैकग्राउंड की शिकायत है। बैकग्राउंड को प्लीज़ सेट कर लीजिएगा, इसमें टेक्स्ट भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिटेल होती है, वो भी बाज़ औक़ात मसला कर रही होती है, तो प्लीज़ आपने साफ़ सुथरा डिज़ाइन अपलोड करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी इसके ऊपर रीज़न इमेच्योर की लगी हुई है। हाँ जी, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ आपने देख के अपलोड करना है। हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी HALLOWEN, हाँ जी ये ठीक है, बेहतरीन है, सही हो गया। ज़ाहिरी देखने को तो ठीक है, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मतलब ये कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे ना, डिज़ाइन का होना ये कोई अच्छी बात नहीं, ये भी सही बात नहीं थी, हालांकि ये जुदा था तो होना चाहिए था। क्या कर सकते हैं, आ गया तो इसके ऊपर उन्होंने रिजेक्शन ठोक के लगा दिए। अच्छा जी, इमेच्योर की रिजेक्शन है सर, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अब हम इतना ब्रीफली तो नहीं देख सकते ना सर कि हम इधर देखें कि कोई बैकग्राउंड तो नहीं बचा हुआ, हालांकि इसके बैकग्राउंड का मसला है, बाकी तो ये सब ओके है। तो प्लीज़ आपने कोशिश यही करनी है कि सेपरेट फाइल अपलोड करनी है। सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ा मसला इन्फ्रिंजमेंट का है जी। आपके सामने इस तरह का भी एक एरर कभी कभार दोस्तों को देखने को मिलता है,
तो भाई साहब अगर आप नाराज़ ना हों तो वो आपने किसी का कंटेंट उठाया है क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो आपने सोचा कि यहाँ से उठा के यहाँ पे सेल आउट कर दूँगा तो मेरी फ़ाइल सेल होने लग जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। इसका भी एक मैंने शॉर्ट हल बताया है अपनी वीडियोस में। प्लीज़ आपने मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख लेना है, जहाँ पे मैं डिज़ाइन बना के दिखा रहा था कि वेक्टर आर्ट आप कैसे सेल आउट कर सकते हैं इन मार्केट्स के ऊपर। वहाँ पे मैंने बड़ा ही तफसील के साथ ये बात समझाई थी कि आप दूसरों का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोस्पेक्टिव होते हैं, कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी जाके फाइल्स हमारी पास होती है, नहीं तो आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब इधर उन्होंने लिखा है कि जी ये छोड़ दें, ऊपर वाली बात को छोड़ दें, ऊपर वाली बात मैंने आपको समझा दी है। योर कंट्रीब्यूटर अकाउंट विल बी बैंड, मतलब आपके कंट्रीब्यूटर का जो अकाउंट था वो बैन हो चुका है बाय द सिस्टम ऑफ फॉर वायोलेटिंग द अपलोड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना। ये जो है वो आपने ये किसी और की फ़ाइल थी और ये आपने अपलोड की थी, तो मतलब सेम टू सेम है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। ये वैसे मैंने किसी फेसबुक के ग्रुप से उठाई फ़ोटो, तो प्लीज़ आपने किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना। अब इस तरह क्या होता है, अब मैंने ये वाले केस भी लड़े हैं और ऐसा एक दो अकाउंट मैंने खुलवाया भी है, हालांकि इनके असूल था कि आपका अकाउंट जब बैन हो जाएगा तो दोबारा वो नहीं खोलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ओपन करवा लिया। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न थी कि जो मेरे पास बंदा था जिसका अकाउंट ये बैन हो गया था वो बच्चा था, सही हो गया, वो रियलिटी में वो बच्चा था, छोटा था, तो उसका अकाउंट बैन हो गया, वो काफ़ी परेशान था। तो मैंने जिमी ली से तफसील के साथ बात की थी कि वे देखें बेशक आप जो है ना वो आपका राइट है कि आप अकाउंट बंद कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एहसास भी तो होता है ना, कोई एक चीज़ जो है ना वो महसूस की जाती है। तो वो जो अकाउंट था मेरे वाला जो चल रहा था वो बैन हो गया, तो वो एक बच्चे का अकाउंट था, तो प्लीज़ वो काफ़ी परेशान है, उसके ऊपर काफ़ी उसके डॉलर भी आए हुए थे, वो विड्रा के करीब था, मेरे ख्याल से $85-90 बने हुए थे। तो उसने फट सी जो है ना वो मुझे जो आईडी कार्ड हम ऊपर अपलोड करते हैं, शनाख्ती कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, तो उसने उसकी फ़ोटो भेज दी कि ये तो बच्चा नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो 18 साल से काफ़ी ऊपर की वो फ़ोटो थी जिसके आईडी कार्ड के ऊपर। मैंने कहा भाई साहब ये उसका बाप है, सही हो गया, जो एक डीलिंग का प्रोस्पेक्टिव होता है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये उसका बाप है, वो बेटा है, तो उसने अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड यूज़ किया है, अकाउंट बच्चा चला रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक पिक्चर सेंड कर देता हूँ, और मैंने उसको पिक्चर सेंड कर दी थी, सही हो गया, जो बच्चा चला रहा था कोई झूठ भी नहीं था, ये बिल्कुल रियलिटी बात थी। तो खुदा के करम से वो अकाउंट बहाल हो गया, उन्होंने ओपन कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है हमें एक चांस देते हैं, उसको बोले कि ये दोबारा आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। तो मैंने माफ़ी तलाफ़ी की, मैंने सॉरी किया, मैंने कहा भाई साहब आइंदा नहीं करेगा गलती, और अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट अब वो इस वक्त PNG ट्री के ऊपर आज से काफ़ी अर्सा पहले नंबर पे था, और आजकल वो तीसरे नंबर के ऊपर है। तो सही हो गया, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको PNG ट्री की रिजेक्शन सारी समझ आ गई होंगी और उनके सलूशन भी समझ आ गए होंगे। तो अच्छा, इन्हीं सारी सलूशन के बाद एक सवाल बनता है आपका कि सर आखिर हम कौन सी फाइल्स अपलोड करें कि जो पास होती हैं। इसके बिहाफ के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उन फाइल्स को देखें जो फाइल पास हो चुकी हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, फिर आप कहेंगे कि जैसे आपने बताई थी हमने वैसे ही काम किया था, लिहाजा हमारी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई, तो प्लीज़ हमें इस मसले का हल बताएं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये फ़ैसला आपने खुद करना है, खुद फ़ैसला लेना है। जो फाइल्स आपकी पास हो चुकी हैं, आखिर कुछ तो हुई होंगी ना, उनको आपने जाके ब्रीफली देखना है, आया कि इस तरह की फ़ाइल जो है वो पास होती हैं, लिहाजा मैंने भी आइंदा इसी तरह की फाइल्स अपलोड करनी है। और हाँ, अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, फ्रेश हैं, तो आप किसी और का कंटेंट देख सकते हैं जो टॉप सेलर में बैठे हुए हैं, 2-3 जो फर्स्ट ऑफ ऑल में हैं, या 5-6 जितने भी हैं, उनका कंटेंट देख लेना है कि आया कि वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं,
ताकि आप भी ऐसा ही कंटेंट अपलोड करें, ताकि आपको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। उसके बाद एक मुझे कमेंट देखने को मिला, वो कमेंट मैंने आज ही उसके ऊपर रिप्लाई किया। वो भाई साहब कह रहे थे कि हम PNG ट्री के ऊपर AI का, मेरे ख्याल से ऐसे ही सवाल था उनका, मुझे अभी कंफर्म नहीं याद। PNG ट्री के ऊपर हम AI का आर्ट वर्क अपलोड करें, क्या हमारा वक्त तो ज़ाया नहीं होगा? हाँ, ये भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। तो कुछ यूँ है भाई साहब कि आप PNG ट्री के ऊपर AI वर्क भी अपलोड करें, लेकिन जो चीज़ उनको ज़रूरत है, जिस चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है, जिस चीज़ का फेस्टिवल आ रहा है, उस तरह का कंटेंट अपलोड करें ताकि आपको फ़ायदा हो। क्योंकि आपको अपने वक्त की जो है ना वो कदर कीमत चाहिए। तो भाई मेन मुद्दे वाली बात करें, उसके ऊपर ऐसे फजूलियात वाली फ़ोटोज़ अपलोड ना करें। ये जैसे मैं आपको सैंपल दिखा रहा था, अब ये ठीक है, ये त्यौहार की चीज़ है, ये भी त्यौहार की चीज़ है, ठीक है, ये भी त्यौहार की है, ठीक है, ये सारी त्यौहार की चीज़ें हम अपलोड करते हैं, सही। ये मैं वही सैंपल आपको दिखा रहा था। हाँ, इस तरह के फ़ोटो अपलोड ना करें, मतलब ये कोई तुक नहीं बनता ना, ये कोई इस तरह के फ़ोटो डाउनलोड नहीं होते उनके ऊपर, सही है ना। हाँ, ये भी ठीक नहीं है, कुछ गिफ्ट्स टाइप आप अपलोड करें, ये इस तरह के कोई डाउनलोड नहीं करता ना। ये अपलोड तो हुए पड़े थे ना, तो बस रिजेक्शन आई हुई थी, तो मैंने आपको दिखा दी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि त्यौहार से रिलेटेड जो खूबसूरत से डिज़ाइन होते हैं उस तरह के आपने अपलोड करना है, ताकि आपको लाइफ टाइम फ़ायदा भी हो सके उसका। तो आपने, अगर आपको अपने वक्त को कीमती बनाना है, तो भाई साहब आप चाहे जिस स्टॉक मार्केट पे भी चले जाएँ ना, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी दिहाड़ी अच्छी लगे, मेरा आज का दिन जो है वो अच्छा गुजरे, तो प्लीज़ आपने फेस्टिवल का कंटेंट अपलोड करना। और फेस्टिवल में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाती है, जैसे हम PNG के ऊपर वर्क करते हैं, PNG की आप उससे रिलेटेड भी अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट से भी रिलेटेड आप PNG बना सकते हैं, वो भी अपलोड कर सकते हैं। PSD फ़ोटोशॉप की फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट बना के, फ्लायर, पोस्टर, बैकग्राउंड टाइप। तो मतलब इस तरह की मुख्तलिफ निशेज़ होती हैं, तो आपने उनमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। सारी को एक साथ चलाना है तो भी चला सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक और बात, एक और दोस्त का कमेंट आया हुआ था कि मेरे ख्याल के मुताबिक आपके पास और कुछ नहीं है सिखाने को। देखें मोहतरम, मैं आपके इस कमेंट की तारीफ़ करता हूँ कि आपने बात अपने हिसाब से ठीक कही थी। ऐसी बात नहीं है मेरे पास सिखाने को, तो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये मेरे ख्याल से आपको लगता है, मगर ना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास सिखाने का टाइम नहीं है, बाकी कोई बात नहीं है ना। मुझे कोई इतना यूट्यूब चैनल से प्यार है, मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे इतना प्यार होता तो सारी सी बात है, मुझे हर दूसरे तीसरे दिन में वीडियोस अपलोड कर रहा होता। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ना कोई इतना मकसद है कि कोई कमो बेश आ जाता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, मुझे देख लेता है तो उसका भला हो जाता है, बस यही बात है। तो मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, वगैरह सिखाने को बहुत कुछ है। मैंने मेरे ख्याल से आपको पिंटरेस्ट की वीडियोस में, वो वीडियो में दिखा रहा था स्टॉक मार्केट की, पता नहीं मैंने आपको दिखाई है नहीं दिखाई, वो समझाया था। बहरहाल मैंने उसे, शायद हो सकता है मैंने क्लिप वहाँ से डिलीट कर दिया हो, कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट्स का भी एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसमें ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जो आपने अभी तक जिनका आपने नाम भी नहीं सुना हो, उनके ऊपर अकाउंट बनाना है, उनके ऊपर कंटेंट सेल करना है, जो इनसे भी अच्छी अमाउंट देती हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा ना। अगर आप काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होगा, ऐसे सवालों से तो नहीं होगा ना फ़ायदा। अब जितने ज़्यादा सवाल पूछते हैं, अगर इतने ज़्यादा आप अपने काम के ऊपर मेहनत कर लेते तो ज़ाहिर सी बात है आप काफ़ी आगे निकल जाते ना। तो मेरा काम था रास्ता दिखाना, बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, आप चलें ना चलें, बातें करें, कोई मसला नहीं, मुझे ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आगे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।